नमस्कार। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो कि हमारे जोशीमठ क्षेत्र, तवन क्षेत्र के लिए काफ़ी चिंताजनक की बात है। एक ऐसी कंपनी जो कि महारत्नों में गिनी जाती है, एनटीपीसी, उसने जब तपोवन में ज़मीनें अधिग्रहण किया, जोशीमठ में अधिग्रहण किया, तो उसने कहीं अपने वादे ग्रामीणों के सम्मुख रखे, ग्रामीणों को लुभाया और ग्रामीणों को ये विश्वास दिलाया कि आप लोगों को प्रत्येक परिवार से एक एक व्यक्ति को रोज़गार दिया जाएगा और जो आपके मकाने हैं, जो आपके मकानों को डैमेज होगा उसका इंश्योरेंस बनाया जाएगा। बल्कि उन्होंने इंश्योरेंस बनाया था। आज वो इंश्योरेंस भी धूल चाट रही है। जिस प्रकार से एनटीपीसी के द्वारा कई वादे किए गए, लेकिन एनटीपीसी ने आज तक भी एक भी ऐसा वादा नहीं किया तपोवन में और जोशीमठ क्षेत्र में जो वादा पूरा कर पाए। और एनटीपीसी में और उसके सहयोग जो कंपनियां हैं उसके भी यही रवैया है। वहाँ केवल एक या दो ठेकेदार को ही पूरे कंपनी का मालिक बना दिया गया है। तपोवन क्षेत्र में केवल एक या दो ही ठेकेदार उस कंपनी में पूरा काम करते हैं। यदि कोई अन्य ठेकेदार काम करने के जाए तो सबसे पहले बोलते हैं कि आपके पास जेसीबी है या आपके पास पैसा है। अगर जेसीबी और पैसा है तो आप काम करो, क्योंकि जो ठेकेदार हमारे हैं उनके पास जेसीबी है, उनके पास पैसे है जाली लाने के लिए। तो फिर कंपनी का मतलब ही क्या रहता है? कंपनी का जो नज़रिया है बहुत ही घटिया नज़रिया है। आपको मैं भी अभी एक ऐसी खबर दिखाऊंगा जो कि उपनल के कर्मचारियों की है, जिसमें एनटीपीसी में सफाई कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है। वो लगभग 16 या 15 वर्षों से एनटीपीसी में सफाई कर्मचारियों के पदों पर कार्यरत थे, लेकिन अब कंपनी की डेटी पॉलिसी कहेंगे कि कल जब स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त को, आज 14 अगस्त को उन्होंने कंपनी के जो सफाई कर्मचारी है, जो वर्कर है, उनको एक ऐसा दुखद समाचार सुनाया कि अब आपको उपनल में नहीं रखा जाएगा, आपको ठेकेदारी कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा। तो इसका विरोध करते हुए आज वहाँ पे कई उपनल कर्मी वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया, जिसमें कि जो उपनल कर्मचारियों का अध्यक्ष है संतोष पंत, उन्होंने अच्छी अच्छी बातें रखी और उन्होंने भी चेताया है कि यदि एनटीपीसी हमारे मांगों को पूरा नहीं करता है तो 18 की तारीख के बाद हम शासन प्रशासन को एक पत्र देंगे और 21 तारीख के बाद अनिश्चित हड़ताल होगी, जिसमें कि समस्त जिम्मेदारी एनटीपीसी की रहेगी, क्योंकि वो तालाबंदी किया जाएगा। इसी प्रकार से एनटीपीसी को यदि कार्य करना है तो क्यों इन लोगों ने ग्रामीणों को अनेक वादाएं किया, जिसमें उन्होंने प्रमुख रोजगार का वादा किया था, प्रत्येक घर से एक व्यक्ति को रोजगार करने का दिया था, लाइट का दिया था, बल्कि सौंदर्यकरण और तपोवन जो क्षेत्र है वहाँ पे उन्होंने ये भी वादा किया था कि यहाँ पे सफाई कर्मचारी भी रखा जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस की 79वीं वर्षगांठ पे आज बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे सफाई कर्मी जो गत 15-16 सालों से इस महारत्न कंपनी एनटीपीसी में कार्यरत थे, आज उनके साथ जो है एनटीपीसी के द्वारा बड़ा ही भेदभाव किया जा रहा है। आज उन कर्मचारियों को, उन हमारे सहयोगियों को एक निजी ठेकेदारों के द्वारा उपनल से हटा के निजी ठेकेदार के हाथों सौंपा जा रहा है, जबकि उत्तराखंड सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा यह घोषणा की गई कि
कि आप जो है, आपको जो है जब तक नियमितीकरण न हो, आप लगातार उपनल में बने रहोगे। प्रमुख सचिव जी के द्वारा, निजी सचिव के द्वारा और तमाम सरकार में बैठे हुए पदाधिकारियों के द्वारा यह कहा गया कि जब तक उपनल कर्मियों का नियमितीकरण नहीं होता है तो उपनल कर्मी नहीं हटाए जाएंगे। लेकिन बड़ा खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि एनटीपीसी के रवैये के द्वारा आज हमारे जितने भी सफाई कर्मी जो गत इतने सालों से कार्यरत थे, उनके साथ एनटीपीसी के द्वारा बड़ा ही बुरा ही बर्ताव किया जा रहा है। इसी संदर्भ में हम समस्त लोग यहाँ पे एनटीपीसी परिसर में इस मुहिम में खड़े हो रखे हैं कि आपको इन सफाई कर्मियों को पूर्व की भांति यथावत रखा जाए और अभी तक आप लोग उपनल में कार्यरत थे, आपको उपनल में ही रखा जाए। लेकिन एनटीपीसी के रवैये को देख के ऐसा लगता है कि आप इनको उपनल में रखने के बजाय एक निजी ठेकेदार के हाथों में सौंपने जा रहे हैं। लेकिन आज हम भी सब लोग इकट्ठे हैं, हमने भी यह निर्णय लिया हुआ है कि हम लोग भी अनिश्चितकालीन यहाँ पे हड़ताल करेंगे और हमें पूरे जोशीमठ के जनप्रतिनिधियों का सहयोग चाहिए। आपके सहयोग से हम समस्त लोग उपनल में बने रहेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ ज़्यादा न कहते हुए हम लोगों ने यह निर्णय लिया हुआ है कि 18 तारीख से हम लोग एक अल्टीमेटम एनटीपीसी को, एसडीएम महोदय को एक अल्टीमेटम देंगे और 21 तारीख तक हम लोगों का कार्य बहिष्कार रहेगा और 21 तारीख के बाद हम जो है परिसर में तालाबंदी कर देंगे। ये हम लोगों ने निर्णय लिया हुआ है। धन्यवाद। बड़े दुख के साथ कहना पड़ा कि एनटीपीसी के द्वारा जो भी वादे किए गए थे वो अभी तक उन्होंने कोई पूरी नहीं की। बीटीसी मेंबर रखे थे उन्होंने 7-8, लेकिन वो बीटीसी मेंबर भी पता नहीं क्यों गहरी नींद में सोए हुए, कुंभकर्ण की नींद सोए हैं। हमारे जो क्षेत्र प्रतिनिधि थे वो लोग भी गहरी नींद में सोए थे। अभी तक कोई भी ऐसा क्षेत्र प्रतिनिधि नहीं था जो कि एनटीपीसी के सामने सीना तान के खड़े हो और अपने गांव की जो बेरोजगार युवा है उनके पक्ष में एनटीपीसी के लिए आवाज़ उठाए। लेकिन कहते हैं कि यदि अपने गांव के रोजगार के लिए आवाज़ उठाना पड़े तो स्वयं उठाना पड़ता है, जिसमें कि आज जो संतोष पंत जी है उनकी वाइफ अभी नवनिर्मित प्रधान तवन ग्राम सभा की बनी है। तो उन्होंने आज स्पष्ट ये दिखा दिया कि भाई एनटीपीसी अब ऐसा क्षेत्र प्रतिनिधि तैयार हो चुका है जो कि आपसे लड़ सके और अपने लोगों के हक के लिए आवाज़ उठाए। तो एनटीपीसी के ऐसे रवैये के कारण अनेकों परेशानियां पे होती है। जैसे एनटीपीसी के द्वारा यह भी कहा गया कि तवन मार्केट में सफाई कर्मचारी की व्यवस्था की जाए, तवन गांव में सफाई कर्मचारी को एनटीपीसी के द्वारा वहाँ पर लगाया जाएगा। लेकिन कोई भी यहाँ आज तक सफाई कर्मचारी एनटीपीसी के द्वारा नहीं लगा। हर रोड क्षेत्र पे वो लाइट के बारे में भी उन्होंने वादा किया था, वो लाइट का भी उन्होंने वादा पूरा नहीं किया। जो इंश्योरेंस है जो उन्होंने खाली दिखावा के लिए इंश्योरेंस बनाया था, खाली तवन वालों को उसमें लुभाया था उन्होंने कि आपके 40 लाख का, 20 लाख का, 10 लाख का इंश्योरेंस किया जाए। उसके बाद वो इंश्योरेंस भी उन्होंने कबाड़ में डाल दिया है। और यदि एनटीपीसी में कोई मिलने जाता है तो वहाँ पे जो गेट है वहाँ पे सीएसएफ है, सीएसएफ वाले एनटीपीसी से मिलने नहीं देते हैं। और यदि एनटीपीसी के जो चमचागिरी करेगा तो तुरंत सीएसएफ वाले भी उसको वहाँ से जाने देते हैं और जो चमचे है वो बिना परमिशन के वहाँ पहुँच जाते हैं। तो एनटीपीसी को सबसे पहले इस प्रकार से अपने रवैये को छोड़ देना चाहिए और तवन क्षेत्र और जोशीमठ क्षेत्र प्रत्येक नागरिक को सहयोग करना चाहिए और प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाना चाहिए। क्योंकि हमारे तवन में बढ़ती हुई बेरोजगारी के कारण आज बहुत समस्या उत्पन्न हो रही है। और जिसमें ये उपलब्ध है एनटीपीसी में जो सफाई कर्मचारी है उसमें उन लोगों ने भी एनटीपीसी को समय दिया है। अगर यदि इस बीच वो इन कर्मचारी को यथा जो पहले से थे उसमें नहीं रखा तो वो अनिश्चित काल के लिए हड़ताल करेंगे, एनटीपीसी में तालाबंदी करेंगे। इसमें न्यायालय का भी आदेश है कि इनको यथासंभव पर ही रखा जाए। और जो अभी यहाँ पे जो संतोष पंत जी कह रहे हैं तो आप उन्हीं की जवानी सुनी कि वो क्या क्या बोले और उनको किस प्रकार से एनटीपीसी ने प्रताड़ना की गई है। क्या एनटीपीसी का यही रवैया, क्या एनटीपीसी इसी नीति के कारण क्या प्रोजेक्ट पूरा कर पाएगा? क्योंकि एनटीपीसी एक ऐसी कंपनी है जो महारत्न है, लेकिन उन्होंने अपने नाम पर एक धब्बा सा लगा दिया है महारत्न के नाम पर।
क्योंकि उनकी डेटी पॉलिसी केवल 2-3 आदमी को लेके चलते हैं और वो 2-3 आदमी ही पूरे प्रोजेक्ट में काम करते हैं। आपको इसी प्रकार से अन्य खबरें हम दिखाते रहेंगे। आप देखते हैं 21 तारीख के बाद एनटीपीसी में क्या होता है, क्या एनटीपीसी 21 तारीख से पहले इन वर्करों की मांग को पूरा करती है या नहीं करती है। धन्यवाद। आप